गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिस अनदर सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। हम सब लोग मिलके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और आज हम इस किताब के लास्ट चैप्टर को शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 20। एंड बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉर एवर। मतलब कहते हैं ना, लास्ट तक बिल्कुल एनर्जी के साथ हम जिए, तो कैसे हम अपने लाइफ लॉन्ग एनर्जी को एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी तक के जितने भी 72 डेज की रिकॉर्डिंग्स हैं, ऑलमोस्ट एवरी रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल एट आवर यूट्यूब चैनल। तो आप जब जाएं हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाएं, बुक रिव्यू में जाएं, तो सीक्वेंस से 1 2 3 4 सारे आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे। उसका एडवांटेज है कि अगर आपने पहले रिकॉर्डिंग चलाई तो ऑटोमेटिकली वो सेकंड रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर देगा। तो इफ यू आर ऑन लॉन्ग ड्राइव, यू जस्ट प्ले इट एंड ऑटोमेटिकली एक खत्म होगी दूसरी शुरू हो जाएगी। एंड यू विल बी एबल टू रिवाइज द होल बुक विद डिटेल्ड डिस्कशन। बिकॉज एज यू नो, हम लोग बुक पढ़ते नहीं है, हम बुक समझते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज का दिन हम शुरू करते हैं, डे 73। हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉर एवर। योर सबकॉन्शियस माइंड नेवर ग्रोज ओल्ड। पहली लाइन ही कितनी पावरफुल है ये। नेवर मीन्स कभी भी वो बूढ़ा नहीं होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। इट इज टाइमलेस, एजलेस एंड एंडलेस। इट इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल माइंड ऑफ गॉड। यूनिवर्स ने, ये भगवान का जो माइंड है उसका पार्ट है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, विच वॉज नेवर बॉर्न एंड विल नेवर डाई। कहते हैं ना, आत्मा अजर अमर है, ना वो पैदा हुई ना वो मर सकती है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड भी उसी का पार्ट है, जो ना कभी पैदा हुआ ना मरेगा। बताओ। फैटीग और ओल्ड एज कैन नॉट बी predicated on any spiritual quality or power. Patience, kindness, veracity, humility, goodwill, peace, harmony, and brotherly love are attributes and qualities which never grow old. मतलब कितने अच्छे अच्छे एडजेक्टिव ढूंढ ढूंढ के ऑथर ने लिखे हैं, हर चीज डाल दी है। कि जैसे पेशेंस है, काइंडनेस है, ह्यूमिलिटी, कभी भी एज नहीं होते हैं, कभी बूढ़े नहीं होते हैं, राइट। तो सिमिलरली हमारी स्पिरिट भी वैसे ही है। If you continue to generate these qualities here on this plans, on this plane of life, you will, देखिए ध्यान से सुनिए, always remain young in spirit। तो आप ये जो इन्होंने एडजेक्टिव लगाए, यूज किए, पेशेंस, काइंडनेस, वेरासिटी, ह्यूमिलिटी, गुडविल, पीस, हार्मनी, ब्रदरली लव, वैसा अगर आप इमोशंस के साथ जिएंगे तो आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। I remember reading an article in one of our magazines some years ago, which stated that a group of eminent medical men at the D. Corsi Clinic in Cincinnati, Ohio, reported that, क्या डॉक्टर्स ने रिपोर्ट किया उसके अंदर देखें मैगजीन में, years alone are not responsible for bringing about degenerative disorders। ये नहीं कि आपकी एज इतनी हो गई तो आपको डिजेनरेटिव होगा ही होगा, आपकी बॉडी डिजेनरेट करेगी करेगी। तो उसमें कितने साल पहले डॉक्टर्स ने इसको कहा कि ऐसा नहीं होता है कि एज के कारण डिजेनरेशन होती है। दी सेम फिजिशियन स्टेटेड दैट इट इज, क्या है देखिए जिसके कारण डिजेनरेशन होती है, द फियर ऑफ टाइम, नॉट टाइम इटसेल्फ। मतलब टाइम नहीं है, टाइम का जो डर है लोगों के मन में, दैट हैज अ हार्मफुल एजिंग इफेक्ट ऑन आवर माइंड्स एंड बॉडीज। And that the neurotic fear of the effects of time may well be the cause of premature aging। मीन्स कहते हैं ना, अगर आप सोचोगे आप एज हो रहे हो तो आपकी एजिंग स्टार्ट हो जाएगी। इट्स अ नंबर जो आपके माइंड में है। तो हमसे को पूछा हाउ आर यू, हम क्या बोलते हैं, ग्रोइंग यंगर, हेल्थियर एंड फिटर एवरी डे। जब आप वो उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे तो आपके सेल्स भी वैसे वाइब्रेट करेंगे, यू विल फील यंगर, फिटर एंड हेल्थियर एवरी डे। During the many years of my public life, I have had occasions to study the biographies of famous men and women who have continued their productive activities into the years well beyond the normal span of life.
आप देखें जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो 60 साल की एज में रिटायर थोड़ी होते हैं, 70 72 साल में तो यूएस के प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन रहे हैं, बताइए 72 साल की एज में। और यहाँ पे 72 साल का पर्सन सोच रहे हैं जब बस भगवान के पास जाने के दिन आ गए और पार्क में बैठ के ताश खेल रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं। क्या है, एज दोनों की 72 साल है, लेकिन सोच में फर्क है। Some of them achieve their greatness in old age. At the same time, it has been my privilege to meet and to know countless individuals. देखिए वर्ड्स काउंटलेस, नंबर ही नहीं है कोई, of no prominence who in their lesser sphere belong to those hardy mortals who have proved that old age of itself does not destroy the creative powers of the mind and body। कहते हैं कितने लोगों से मैं मिल चुका हूँ जो उस एज में भी क्रिएटिव हैं और हेल्दी और फिट हैं। तो एज से कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी क्रिएटिविटी में और बॉडी की और माइंड की पावर में। ही हैड ग्रोन ओल्ड इन हिज थॉट लाइफ। एक एग्जांपल दिया इन्होंने, अ फ्यू इयर्स अगो आई कॉल्ड on an old friend in London, England. He was over 80 years of age, very ill, and obviously was yielding to his advancing years. बीमार था बहुत ज्यादा वो। Our conversation revealed his physical weakness। मतलब बातचीत से ही ऑथर को पता लग गया कि इसका रीजन क्या है, क्यों ये बीमार है। His sense of frustration and a general deterioration, almost approaching lifelessness। उसका जो फ्रस्ट्रेशन थी, का जो एक आदत थी फ्रस्ट्रेट होने की, जिसके कारण ही वो डिटोरेट हो रहा है उसकी लाइफ। हिज क्राई वॉज दैट, क्या कह रहा है वो, बार बार रोता था, ही वॉज यूजलेस एंड दैट नो वन वॉन्टेड हिम। कह रहा मुझे को चाहते ही नहीं है, नो बडी नीड्स मी। रो रहा अंदर ही अंदर। विद एन एक्सप्रेशन ऑफ होपलेस ही बिट्रेड हिज फॉल्स फिलोसफी। अब जब उसकी होपलेसनेस थी, बिट्रेड का मीनिंग इसमें निकलता है रहस्य उजागर करना, मतलब जो उसकी फिलॉसफी थी उसका रहस्य उसने उजागर किया। क्या पता लगा, वी आर बॉर्न, देखिए उसकी फिलॉसफी क्या लाइफ की, वी आर बॉर्न, ग्रो अप, बिकम ओल्ड, गुड फॉर नथिंग एंड दैट्स द एंड। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर हमारी कोई वैल्यू नहीं होती। ये उसकी लाइफ की फिलॉसफी थी, इसी उस फिलॉसफी पे वो अपनी जिंदगी जी रहा है। दिस मेंटल एटीट्यूड ऑफ फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी में व्यर्थता, मतलब इसको है ही नहीं, इसके वैल्यू नहीं है। दिस मेंटल एटीट्यूड ऑफ फ्यूटिलिटी एंड वर्थलेसनेस वाज द चीफ रीजन फॉर हिज सिकनेस। देखिए उसकी सोच से ही वो बीमारी अट्रैक्ट कर रहा है। ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड ओनली टू सेनेसेंस। सेनेसेंस का इंग्लिश मीनिंग मुझे ढूंढना पड़ा डिक्शनरी में, द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल एजिंग। So he was looking forward only to senescence and after that nothing। वो कुछ वो बस एज हो रहा है, उसका कुछ नहीं है उसकी लाइफ में। Indeed, he had grown old in his thought life and his subconscious mind brought about all the evidence of his habitual thinking। सबकॉन्शियस माइंड का काम है, जो आप सोचोगेगा तथास्तु, हुक्म मेरे आका, मैं उसको प्रूव कर दूंगा। आप सोचोगे आप बीमार हो गए, बूढ़े हो गए, तो आप बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, होगेगा तथास्तु। और आप अगर हमारी तरह ये सोचते हैं एवरी डे आई एम ग्रोइंग यंगर हेल्दी एंड फिटर, यू विल ग्रो यंगर हेल्दियर एंड फिटर। नेक्स्ट पैराग्राफ, एज इज द डॉन ऑफ विजडम। डॉन हम समझते हैं ना, सूरज निकलता है जब, बिगिनिंग। तो एज कह रहा है जी विजडम की शुरुआत है ये, तो बताइए। Unfortunately, many people have the same attitude of this unhappy man. They are afraid of what they term old age। डर लगता है उनको old age से, the end and extinction, which really means that they are afraid of life। Yes, life is endless। Age is not the flight of years, but the dawn of wisdom। डरना नहीं है एजिंग से, ये तो खुश होना चाहिए कि अब तो विजडम आ रही शुरू हो गई भाई हमारी, ये गोल्डन ईयर्स ऑफ लाइफ बोलते हैं ना। Wisdom is an awareness of the tremendous spiritual powers in your subconscious mind and the knowledge of how to apply these powers to lead a full and happy life। Get it out of your head once and for all that 65, 75, or 85 years of age is synonymous with the end for you or anybody else। It can be the beginning of a glorious, fruitful, active, and most productive life pattern
better than you have ever experienced. Believe this, expect it, and your subconscious will bring it to pass. बार बार वही चीज आ रही है कि जैसा सोचोगे वैसा होगा। आपके जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है। तो आप अगर सोचेंगे कि जैसे जैसे हम एज होते जा रहे हैं, हमारे मेच्योरिटी, हमारा विजडम छलकेगा, बाहर आएगा, लोगों को हेल्प कर सकते हैं, तो वैसे ही होगा। वेलकम द चेंज। ओल्ड एज इज नॉट अ ट्रेजिक ऑकरेंस, है ना, अति दुखद, ट्रेजिक नहीं है ये कि भाई इससे ज्यादा कोई दुखी चीज ही नहीं है एज होने के साथ साथ। What we call the aging process is really change. It is to be welcomed joyfully and gladly, as each phase of human life is a step toward forward on the path which has no end. लाइफ लिमिटलेस है, कोई एंड ही नहीं है। तो आप क्यों सोच रहे हो कि मेरा अंत आ गया जिंदगी का? जिंदगी का अंत है ही नहीं कोई, एक फेज है हमारी लाइफ का। Man has powers which transcend his bodily power. Man has powers, इंसान के अंदर ताकत है। क्या होता है ट्रांसेंड? मतलब टू गो बियॉन्ड लिमिट्स। ट्रांसेंड का मतलब है विच ट्रांसेंड हिज बॉडीली पावर्स। आप सोच में अगर ताकत होगी तो बॉडी में भी पावर हो जाएगी। ही हैज सेंसेस विच ट्रांसेंड हिज 5 फिजिकल सेंसेस। आपके जो फिजिकल सेंसेस हैं, मैं सुनाई नहीं दे रहा, ये नहीं हो रहा, आप सब कुछ आपका फिट हो सकता है अगर आप ऐसा सोचेंगे तो। इनफैक्ट आज सुबह का एग्जांपल शेयर, माय मदर इज ऑलमोस्ट 80 years एंड टुडे मॉर्निंग शी वाज टेलिंग मी कि मैंने ना जब से कान के उनको ना कान में इशू आ रहा था, सुनने में दिक्कत आ रही थी, मैंने एनटी को दिखाया, उन्होंने कहा जी मशीन लगा लो। मम्मी हमारी कहते हैं मशीन नहीं लगानी मैंने। तो उनकी कम्युनिटी है तो वो एक्सरसाइज रोज 1 घंटा अपना देती हैं अपने फिजिकल फिटनेस को। तो एक एक पार्ट की एक्सरसाइज करते हैं, कानों की, आंखों की, गलों की, सारे योगासन जो भी बैठे बैठे वो कर सकते हैं। तो मुझे कहते हैं मैंने जब से कानों की एक्सरसाइज की है ना, अब मैं लेफ्ट कान से भी फोन सुन सकती हूँ। एक्सरसाइज करने से मेरा बहुत फर्क पड़ा है। तो ये उनकी क्या है? सोच है। उन्होंने अपने सोच डेवलप की कि एक्सरसाइज करने से मैं अच्छी हो जाऊंगी, और वो सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने उसको प्रूव करना शुरू कर दिया। तो एजिंग सिर्फ आपके माइंड में है, बीमारियां सिर्फ आपकी सोच में है। साइंटिस्ट टुडे आर फाइंडिंग पॉजिटिव इंडिस्प्यूटेबल एविडेंस, वर्ड देखिए, डिस्प्यूट नहीं है कहीं भी, दैट समथिंग कॉन्शियस इन मैन कैन लीव हिज प्रेजेंट बॉडी एंड ट्रेवल thousands of miles to see, hear, touch, and speak to people, even though his physical body never leaves the couch on which it reclines. ये तो बड़े सारे हमने सुनी भी हैं। एक बंदा मर गया और उसको सब नजर आ रहा, बाद में उसने बताया कि मैंने देखा था, मेरे एक लेडी का सुन रहे थे यूट्यूब पे, उसका ब्रदर एरोप्लेन में चढ़ा, वो क्या खाया उसने, क्या बात थी, और ये सब सुन रहे हैं वो यहाँ बैठे बैठे। तो ये तो बहुत सारे एविडेंसेस साइंटिस्ट ने रिसर्च करके निकाल दिए हैं कि अवर माइंड ट्रेवल्स। Man's life is spiritual and eternal. He need never grow old for life. Or God cannot grow old. भगवान कभी बूढ़ा थोड़ी होता है, हम सब भगवान का अंश हैं। The Bible says that God is life. Life is self-renewing, eternal, indestructible, and is the reality of all men. ये सबकी रियलिटी है ये। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा। नेक्स्ट सेशन में हम जब कनेक्ट करेंगे तो डे 74 में तो हम शुरू करेंगे एविडेंसेस फॉर सर्वाइवल, लाइफ इज व्हाट, उसकी डिफिनेशन, माइंड एंड स्पिरिट डू नॉट ग्रो ओल्ड। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो लेट अस ज्वाइन ऑन कमिंग थर्सडे टू continue with this chapter. So with this we complete today's day 73. I believe all of you are learning, understanding and applying it in your life so that you also take advantage of power of your subconscious mind. Thank you everyone for joining.